हिंदी साहित्य को समृद्ध कर और आगे बढ़ाने के लिए जो समकालीन युवा लेखक सृजन में लगे हुए हैं, उर्मिला शुक्ल उसमें एक प्रमुख नाम है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी नहीं रहना देश बिराने। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। वो आज लौट रही है अपने देश। वो विदेश में नहीं थी, जहाँ रहती थी वो भी इस विशाल देश का एक हिस्सा ही है, मगर उसकी दृष्टि में वो परदेश ही है। इसीलिए परदेश से देश लौटने की उसकी व्याकुलता भी उतनी ही गहरी थी जितनी विदेश में रहने वाले व्यक्ति में हुआ करती है। देश और विदेश अपने और परायेपन का पर्याय ही तो है। भौगोलिक सीमाएं तो सिर्फ बाहरी मानक हैं। जहाँ अपनापन ना हो वही तो परदेश है। इसीलिए तो अपन देश राज जाबो कहते हुए उसकी आँखों में अपनेपन की चमक उतर आती थी, और उस चमक के बीच उभर आता था उसका अपना गांव परसदा, जो उसके लिए अपना देश था। तो आज मंटोरा लौट रही है अपने देश। लौटती तो वो हर बार थी, मगर ये लौटना बिल्कुल अलग है। आज उसके चेहरे पर हर्ष नहीं, विषाद और क्षोभ की छाया गहरा जरूर गई है, मगर वो हताश नहीं है। इस बात का गवाह उसका चेहरा है जिस पर लिखी है एक इबारत, गुलामी से आज़ादी की ओर लौटने की इबारत। रेल पटरियों पर आगे की ओर भाग रही है और उसका मन पीछे, और बीच में बिखरे हैं उसकी ज़िंदगी के पन्ने, जिसे वो करीने से लगाना चाहती थी, मगर आंधी उन्हें उड़ाए जा रही थी। बेतरतीब पन्नों को सहेजती मंटोरा देख रही थी अपना जीवन। आने जाने का ये सिलसिला कब शुरू हुआ था उसे ठीक ठीक याद भी नहीं। 4 या 5 वर्ष की उम्र, या उससे कुछ कम या ज़्यादा। उम्र का हिसाब नहीं जानती वो, और कोई भी हिसाब कहाँ जानती है वो। तभी तो वो तो जानती है सिर्फ ईंट का सांचा और कच्ची मिट्टी की कोमलता। पकी ईंटों पर लगने वाला छापा भी कहाँ पहचानती थी वो, और आज भी कहाँ जानती है कि जो ईंटें वो बनाती थी उसका नाम और दाम क्या है। अपनी मेहनत का दाम भी कहाँ जानती थी, और जब जाना भी तो क्या कर पाई। आंखों में उतर आया था ईंट भट्टा। मिट्टी सानते, ईंटें पाथते, भट्टा तैयार कर उसमें आग लगाते और पकती ईंटों के साथ साथ संभलाते असंख्य हाथ, जिनकी कोमलता और लुनाई भट्टे में ही झुलस कर रह गई थी। उन्हीं हाथों में जाने कब शामिल हो गए थे उसके नन्हे हाथ। जाने कब, किस क्षण उन हाथों का भी ठेका हो गया था। कहाँ पकड़ पाई थी उस क्षण को। कितना छल था उन बातों में। जिस मिट्टी से माँ बाबू ईंटें बनाते, उसी मिट्टी से वो भी कुछ कुछ गढ़ा करती थी। घर, घरौंदा, गांव के उसके घर में फुदकने वाली चियाँ और मिट्ठू, मगर पिंजरा नहीं। वो तो चाहती थी कि उसका मिट्ठू आसमान में उड़े और उसे भी बताए कि आसमान कितना बड़ा है, कितना गहरा है उसका नीलापन। सोचते हुए आसमान का नीलापन उसकी आंखों में उतर आता था, मगर अभी मिट्ठू के पंख उगे भी न थे कि माँ बाप की आंखों में सपने रोकता स्वर आया। देख भाई, इतनी बड़ी लड़की फालतू बैठी रहती है, दिन में 4 ईंटें भी बनाएगी तो मेरा काम भी होगा और तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, और ये खेलती भी रहेगी। आखिर मिट्टी से ही तो खेलती है ना। खेल का खेल और पैसे के पैसे। इस प्रकार हो गया उसके हाथों का ठेका, और गीली मिट्टी धीरे धीरे कठोर होती चली गई थी, और फिर उसके हाथों में आ गया था ईंट पाथने का सांचा। नन्हे हाथों में लोहे का सांचा और आंखों में गीली मिट्टी से कोमल सपने लिए वो जिंदगी का पाठ पढ़ने लगी थी। मगर मन, उस नन्हे मन का क्या, वो कभी भी उड़कर मिट्टू के पास जा पहुंचता। माँ समझाती तो मन को बलात् खींच कर वो सांचे में लगाती, मगर उस दिन उसका मन वहीं कहीं अटक सा गया था, और उसके हाथ सांचा छोड़कर मिट्ठू बनाने में लीन हो गए थे। अभी मिट्ठू पंख पसार ही रहा था कि एकाएक उसकी आंखों में तारे नाचने लगे। वो कुछ समझ पाती इससे पहले उसका मिट्ठू रौंदा जा चुका था, और मिट्ठू के कतरे कतरे बिखर गए थे। ए भाई, अपनी लड़की को समझा, चिड़िया चिड्डा बनाने के पैसे नहीं मिलते यहाँ। हराम का पैसा नहीं है। 2 रुपये रोज़ देती हूँ इसके, सब हराम का चाहते हैं। यहाँ खैरात खुली है क्या। कथन के साथ एक जोरदार ठोकर। वो ठोकर इतनी ज़बरदस्त थी कि वो कुछ दूर जा छिटकी थी। भय और पीड़ा से जर्द चेहरा, उसकी सांसें अटक सी गई थीं, और फिर ठोकर पे ठोकर। नहीं बाबू, बस कर, रहन दे बाबू, अब ऐसना नहीं करे बाबू, छोड़ दे, मर जाही बाबू, तोर पाँव पर है बाबू, नानकुन लइका है बाबू।
कहती माँ ने ठेकेदार के जूतों पर अपना माथा रख दिया था। लड़का है, कहती आंखें उसे ऊपर से नीचे तक खगाल गई थीं। ये भीड़ क्यों लग रही है, चलो अपना अपना काम देखो। और पल भर में सारी भीड़ छिटक गई थी और उसी दिन छिटक गया था उसका बचपन, उसमें पलते सपने, रफ्ता रफ्ता नहीं गुलेल की गोटी की तरह। झटके से बहुत दूर चली गई थी उसकी सारी कोमलता, स्पर्श, रोमांच और मादकता को पीछे ठेल कर बहुत बड़ी हो गई थी वो, बिल्कुल प्रौढ़। फिर भी कुछ था जो कभी कभी कसर उठता था, मगर किससे कहती, किससे दिखाती अपना दर्द? कौन देखता और कौन समझता उसे? सभी के अपने अपने बियाबान जो थे। समय आगे बढ़ता रहा और वो भी आने जाने का सिलसिला भी चलता रहा अनवरत। धान कटते कटते ठेकेदारों के दल गांव में आ पहुंचते और सपनों के जाल बिछाते, फिर ट्रकों में भरकर ले जाते उन्हें और उनके सपनों को। ट्रकों में सवार सपने शहर से रेल में बैठकर नगरों और महानगरों में जाते और फिर बिखर जाते। यह सिलसिला चलता ही रहता। वे हर साल जाते रहे, साल दर साल यूं ही लगातार लगातार। उभरता तो पल में बिला जाता। उसके अपने ही लोग उसे बरजने लगते। अब वे गैर जरूरी जो थे, अब उनका कोई ठेकेदार नहीं था और लौटना जरूरी जो था। बरसात लगते ही भट्टा बंद हो जाता और कामगार हाथ बेकार हो जाते थे। फिर उनके अपने खेत भी तो थे जिनकी पुकार उनके मन से लिपट लिपट जाती थी। इस ठेके के पीछे भी तो खेत ही थे जिनकी बुवाई निंदाई के पैसे जुगाड़ने वे इतनी दूर आया करते थे। मगर इस वापसी में भी बहुत कुछ घटा करता था। अनुभवहीन बचपन अनेक अनुभवों से दो चार होता। कुछ तो किशोरावस्था को फलांग कर सीधे जवान हो जाती। एकाएक जवानी की ऐसी छलांग उन्हें बहुत पीड़ा देती, मगर वे घुटकर रह जाती। किससे कहती, कौन समझता उन्हें? मंटोरा की आंखों में अनेक चेहरे उभर आए। फिर उन सबको ठेल कर एक जिद्दी चेहरा सामने आकर खड़ा हुआ था, उसका अपना चेहरा। ए दाई, देख ना कैसे कैसे करते, सब्बो डहर टमड़ते मोला। उसका इशारा कंडक्टर की ओर था जो उसे ठेलने के बहाने ठाव को ठाव पकड़ रहा था। माँ ने सब देख लिया था। शैतान आंखों की भाषा भी समझ गई थी, मगर माँ की आंखों में अतीत के कई उभर आए और वो दृश्य। मोगरा को किस तरह घने वन में उतार लिया गया था। गांव के कई लोग बस में थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कंडक्टर और ड्राइवर को रोकते। इन प्राइवेट बसों में इन लंबे जंगली रास्ते यही तो सर्वे सर्वा होते थे। सो फिर आंखों में उभरी मेहतरीन, जिसके परिवार को घने जंगल में लुढ़का कर बस फर्राटे भरती आगे बढ़ गई थी। ऐसे किसी कुपरिणाम के भय से माँ ने उसे फटकारा था। का होगे तहीं हंसनो खन, ठाड़े रह चुप्पे। उसकी आंखों में भय के जाले छाने लगे थे। फिर उसने पिता की ओर देखा था जो जानबूझकर खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहा था। और फिर समवय किशोरियाँ कुछ और भी सिमट गई थीं, तो कुछ युवतियों की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी और रदिया तो उसकी ओर देखकर फिक्र से हंसती थी। तब उस हंसी का अर्थ समझ में नहीं आया था उसे। जब समझ में आया तब भीतर तक जल उठी थी वो, मगर धीरे धीरे सब मध्यम होता चला गया था। आँच वहाँ व्यर्थ जो थी, मगर फिर भी वो चाहती थी कि कुछ तो बदले, कुछ तो नया हो जीवन में। मगर नया क्या होना था वहाँ? आने जाने का वही सिलसिला, जिंदगी का वैसा ही ठेका, वही ईंट भट्टा, सब कुछ वैसा ही तो था। अगर कुछ बदला था तो उसका डेरा। हाँ, उसे डेरा ही कहना उपयुक्त है। घर तो उसे मिला ही नहीं था। वो नहीं जानती ससुराल की दहलीज और उसका पहला स्पर्श कैसा होता है। उस आँच और उस एहसास से भी वो अनभिज्ञ रही जो एक दुल्हन में धीरे धीरे उतरती है। मायके से बिछोह के दुख से उसका परिचय कहाँ हुआ था? मायका छोड़ ससुराल आई कहाँ थी वो? हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि अब वो माँ बाप का डेरा छोड़ इतवारी के डेरे पर रहने लगी थी। इतना ही तो हुआ था कि एक डेरा छोड़कर दूसरे में रहने लगी थी, बस। इतवारी, उसके गांव से आने वालों में उसका परिवार भी शामिल था और अब इतवारी का डेरा ही उसकी ससुराल थी। फिर भी उसने चाहा था कि अब ज़िंदगी का ये ठेका ख़त्म हो। अपने गांव में रहकर खेती और मजदूरी दोनों चल सकती थी, मगर इतवारी तैयार न था। वो कहता, गांव में क्या मिलेगा, दिन भर हाड़ा तोड़े के दूनी पहली धान, बस। यहाँ कम से कम पैसे तो मिलते हैं, बसर तो हो रही है। पैसे? उसकी सोच अब पैसों में उलझ गई थी।
लौटते समय उनकी हथेलियों पर रखे जाते थे कुछ नोट, जिसे बार बार गिनती आंखें जानना चाहती थीं। वो गणित जिसके चलते उनके आशा भरे दिन और सपने भरी रातों को इतनी कम कीमत मिलती थी। 10-15 कोरी यानी 200-250 रुपये, 6-7 माह की हाड़ तोड़ मेहनत की कीमत। सहमा सा कोई स्वर उभरता, बाबू अतका कम? तो ठेकेदार फिर गिनाने लगता, यह आते समय का रेल किराया ठीक, रास्ते का खाना खुराकी इसमें शामिल नहीं है, अब खाने का क्या पैसा लेना। और फिर बिना समझे ही कृतज्ञ भाव से वे आगे का सारा हिसाब समझाते चले जाते थे। मगर वो सब समझने लगी थी, इसीलिए चाहती थी कि लोग भी समझें वो गणित जिसके चलते उनकी मेहनत का मोल नहीं मिल पाता। कम से कम इतवारी तो समझे ही। मगर सब व्यर्थ रहा। फिर भी वो डटी रही, अपने मोर्चे पर लड़ती रही अकेले ही। उसे लेकर लोग जाने क्या क्या कहते रहते। लड़ाका के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी वो। पहले उसे लोगों पर, उनकी सोच पर क्रोध आता था, मगर अब दया आती है उन पर, और क्रोध आता है अपने आप पर। आखिर क्यों इतनी लाचार है वो? फिर भी जब कहीं कोई अन्याय होता तो कूद ही पड़ती, मगर परिणाम फिर वही अकेलापन और विवश क्रोध। अक्सर उसे उसका दंड भी भुगतना पड़ता। लोग उसे अपनी ढाल बनाते, मतलब साधते और अलग हो जाते। वो बार बार हराई जाती, मगर वो टूटी नहीं, रुकी नहीं, अपनी राह पर चलती ही रही लगातार। समय कुछ और सरक गया था। उसके परिवार में भी इजाफा हुआ और उम्मीदों में भी। मगर हर बार उम्मीद से कम पैसे लेकर लौटती रही वो। हर बार सोचती थी कि अब की बार नहीं आएगी, मना ही लेगी इतवारी को, मगर हर बार आना पड़ा उसे। और अपने आप से लड़ती मंटोरा लगातार ईंटें पाथती रही, मगर ईंटें पाथते हुए भी उसकी आंखों में अपने खेतों की हरियाली उभर उभर आती थी। सुबह शाम दिशा मैदान जाते समय लोगों के हरे भरे खेत उसकी राह रोक लिया करते थे। उनकी हरियाली उससे मानो पूछती थी, क्यों नहीं है तुम्हारे खेतों में ऐसी हरियाली? वे क्यों सूखे सूखे रहते हैं? मन में एक हुक सी उठती, आंखों में अपने खेत उभर आते जिन्हें धान काट कर छोड़ आती है वो। क्या करती है उनके लिए? धरती माता तो सिर्फ पसीना मांगती हैं, मगर वो अपना पसीना भी इस भट्टे में ही सुखा देती है और दोष देती है खेतों को। दोष तो उसका अपना ही है। धरती माता तो उसे गले ही लगाती है। कैसी लहक उठती है लौटने पर, और उसके मन में अपनी मिट्टी की सौंधी गंध भरते ही वो व्याकुल उठती थी, मगर विवशताएं राह रोक लिया करती थीं। अब की बार वो बहुत खुश थी, चहकती फिर रही थी मंटोरा। और खुश क्यों ना हो, अब वो इस ठेके की ज़िंदगी से आज़ाद हो जाएगी। इस बार इतवारी भी मान गया था, इसलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा लेना चाहते थे। फिर अपने गांव लौटकर अपनी धरती की सेवा करेंगे। अपने देश राज अपनेच होते, कहते हुए मंटोरा की आंखों में एक चमक उभर आती थी। अपने गांव को याद करके वो पुलक उठती थी। उसका बस चलता तो तुरंत उड़कर पहुंच जाती, मगर इस बार उसने अपने काम के दिनों का हिसाब भी रखा। अपने डेरे पर गोबर से रोज़ एक टिकली लगा देती थी वो। इस बार उसने ठेकेदार से कोई उधार भी नहीं लिया था। वो चाहती थी कि इस बार पूरा पैसा हाथ में आए। उन पैसों के बारे में सोचते ही अनेक सपने आंखों में उतर आते। अब तो उसके गांव में होकर नहर भी जाती थी। सोचते हुए उसके आंखों में फसल लहलहा उठती, उसके खेत साकार हो उठते और वो उनकी हरियाली में डूब जाती थी। इसीलिए इस बार बहुत मन लगा रही थी वो। इतवारी का पूरा साथ दे रही थी पूरे मन से। इस बार वो कुछ जल्दी लौटना चाहती थी ताकि खेतों को कुछ ज़्यादा समय दे सके। बहुत व्याकुल थी मंटोरा पिंजरे में बंद मैना की तरह कि कब वो पिंजरा खुले और वो उन्मुक्त हवा में सांस ले। उसने ठेकेदार से भी ये बात कह दी थी कि इस बार उसका फाइनल हिसाब कर दे वो। अब वो नहीं लौटेगी, अपने गांव में ही रहेगी। मान गया था ठेकेदार भी, अब कोई बाधा नहीं थी, सो उड़ी जा रही थी मंटोरा। अब की उसने अपना हिसाब भी करवा लिया था। भट्टे को उस छोर के गांव के गुरुजी से हिसाब करवाया था। उसने 20 रुपये रोजी के हिसाब से 5.5 महीने के 2,200 रुपये उसके और इतना ही इतवारी को भी मिलेगा। वो उंगलियों पर गिना करती, एक कोरी में 20 रुपये तो 2,200 में 1, 2, 3। नहीं, ऐसे तो भटक जाने का खतरा अधिक है। इसलिए उसने रट लिया था 2,200 उसके और इतने ही इतवारी के इतने सारे रुपए। सोचकर उसका मन प्रसन्नता से भर उठता, मगर मन की खुशी को दबाकर वो सोचती, इतनी खुशी भी ठीक नहीं, सब महामाई की कृपा है, नहीं तो।
अब की वो महामाया के दर्शन जरूर करेगी, सोचती मंटोरा माथा नवाकर महामाया को प्रणाम करती। वो इंतज़ार कर रही थी, मगर इंतज़ार की घड़ियां बहुत मुश्किल से कट रही थीं। फिर आई आखिरी रात। वो रात आंखों में ही काटी उसने, उसे भोर का इंतज़ार जो था। फिर भोर हुई और पल पल युग की तरह कटने लगा। समय जैसे चलना भूलकर घिसटने लगा हो। बहुत इंतज़ार के बाद आया था वो क्षण जिसके लिए वो सारी रात जागी थी। सारी रात क्यों, सारा जीवन ही। ठेकेदार नोट गिन रहा था और वे देख रहे थे नोटों को। इतने सारे नोट जो अब उनके अपने थे। इतवारी ने बड़े बड़े खीसे वाली बंडी पहनी थी आज। आखिर इतने सारे नोट जो रखने थे। लो इतवारी, ठेकेदार के स्वर के साथ आंखों ने देखा 100 के कुल 5 नोट थे। इतवारी हैरान था कि 2200 की जगह सिर्फ 500। तभी 250 तुम्हारे और 250 मंटोरा बाई के। तो ये 500 भी सिर्फ उसकी अकेले की रोज़ी नहीं, मंटोरा की रोज़ी भी इसी में शामिल थी। एतका कमती ठेकेदार साहब, हमता ये दरी कर्जा घलो नहीं लेहन फेर, कहते हुए उसका मन डूब सा रहा था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो इतवारी, तुमने तो इस बार कोई कर्ज नहीं लिया, मगर पिछली बार तुम्हारे पिता ने कर्ज लिया था। पिछली बार मैंने तुमसे मांगा नहीं था, तुम उनकी मौत से दुखी थे, फिर कौन तुम भागे जा रहे थे, तुम्हें तो यहाँ आना ही था। ये देखो उनका लिखा कागज़। ठेकेदार ने रजिस्टर खोला जिसमें पिन से एक कागज़ नत्थी था और कागज़ पर था अंगूठे का निशान। मंटोरा को लगा जैसे रुपए उसे अंगूठा दिखा रहे हों। भीड़ कभी उसे देखती तो कभी उस अंगूठे को, फिर आपस में आंखों ही आंखों में कुछ कहती। सब चकित थे, मगर उस निशान को झुठला पाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। अगले बरस उन्हें फिर जो आना था। मगर मंटोरा चुप नहीं रह सकी, वो चीख उठी थी। फिर विवश होकर शाप भी दिया उसने, महमाई देखा ही तोला, मैं सब उखरे ऊपर छोड़त हो। और फिर बुक्का फाड़ कर रो पड़ी थी वो, और रोती रही थी न जाने कब तक। मगर वहाँ उसके आंसू पूछने वाला कोई न था। सब ठेकेदार से बंधे थे, वो अकेली पड़ गई थी, नितांत अकेली। वो बार बार श्राप दे रही थी, मना रही थी कि उस बेईमान को तुरंत सज़ा मिले, मगर कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ वैसा ही रहा। वो कोई ऋषि मुनि तो थी नहीं कि उसका शाप तुरंत काम कर जाता। वो तो एक विवश लाचार औरत थी। उधर इतवारी कठवा सा गया था। उसकी आंखें तो सूखी थीं, मगर उसका मन रो रहा था। वो सोच रहा था कि अब क्या होगा, इतने कम पैसों से क्या हो पाएगा, और क्या होगा उन सपनों का जो उनकी आंखों में पलने लगे थे। जब आंखों में नींद ही नहीं होगी तो सपने भला कहाँ ठहरेंगे। मगर मंटोरा अडिग थी अपने फैसले पर, और वो लौट रही है आज खाली हाथ। उसने देखा अपने हाथों को, गांठदार संवलाए हाथों की रेखाओं को। असंख्य रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई, कहीं अटकती तो कहीं आगे बढ़ती रेखाएं। उसने सुना था कि इन्हीं रेखाओं में तो होता है भविष्य, इन्हीं में कहीं होती है भाग्य रेखा। वो ढूंढती रही उसे, मगर वो नहीं मिली। वैसे भी उस जैसे के हाथ में भाग्य रेखा होती ही कहाँ है। उनका भाग्य तो घड़ती हैं उनकी हथेलियाँ। वो देख रही थी अपनी हथेलियों को। गाड़ी अब मंजिल पर थी। सुबह की सुनहरी किरणें खिड़की से होकर उसके चेहरे पर उतर आई थीं, जैसे वे उदास चेहरे की उदासी पूछ रही हों। गाड़ी से उतरकर उसने देखा कि प्लेटफॉर्म की दीवारों पर कुछ तस्वीरें चिपकी थीं। मोटे मोटे अक्षरों में कुछ लिखा भी था, जिससे वो जानना चाहती थी कि आखिर उन अक्षरों के पीछे क्या है। मगर विवश थी वो, अगर इतना ही जान पाती तो आज ऐसे लौटती भला। एक आह निकली और विलीन हो गई थी। आंखों में फिर उतर आया था मोटा और चौड़ा अंगूठे का निशान, और देर तक ठहरा रहा था वो अंगूठा। फिर उभरी गांव और उसकी पाठशाला जो उसके इंतज़ार में बूढ़ी हो चली थी। उसकी दीवारें ढहने लगी थीं। नहीं, अब नहीं ढहने देगी, संवारेगी उसे और अपने आप को भी, ताकि उसके जीवन में फिर कोई यूँ अंगूठा न दिखा सके। पोस्टर के पास खड़ी खड़ी सोच रही थी वो। चल ना, यहाँ ठाड़े रह बेका। इतवारी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। बिलासपुर प्लेटफॉर्म के बाहर चौराहे पर बहुत से लोग जमा थे। मेला जैसी भीड़ थी। लोग चिल्ला रहे थे। वो कुछ समझ ना सकी कि लोग क्या मांग रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं। भीड़ अब शांत हो गई थी। अब रिकॉर्ड पर बज रहा था वो गीत, उसे बहुत पसंद था। मोर छत्तीसगढ़ ला कही थे, धान के कटोरा भैया धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा भैया धान के कटोरा। मगर ये कटोरा भरा कहाँ है, ये तो खाली हो गया है अब। तभी तो मंटोरा को अपनी ज़िंदगी का ठेका करना पड़ा और अनेक घटनाएं आंखों से गुजर गई थीं।
नहीं, अब ये कटोरा खाली नहीं रहेगा, इसे भरेगी वो। उसने देखा अपने हाथों को, गांठदार हाथों को। वहाँ पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कौन कहता है कि वो खाली हाथ लौटी है? उसका हाथ कभी खाली नहीं हो सकता। उसके हाथों में है श्रम की पूंजी, जिसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अपने ही ख्यालों में खोई सी वो जाने कितनी देर तक खड़ी रही। दृश्य आते जाते रहे। अनेक सवाल थे जो उसकी राह रोक रहे थे, मगर वो उन्हें ठेल कर आगे बढ़ चली थी। उसने देखा इतवारी बहुत दूर निकल गया था। उसके कदम भी तेज हो उठे। वे गांव पहुँचे तब सूरज सर पर था। तेज धूप से अंग अंग झुलस रहा था, मगर सामने थी उसकी अपनी छानी, शीतलता और स्निग्धता से भरपूर। छानी से लटकते फूस को बड़े प्यार से सहलाया उसने। कुछ तिनके अपने हाथों में आ गए, मानो उसका हाथ पकड़कर कह रहे हों, आओ मंटोरा आओ। मंटोरा जानती है कि यहाँ भी उसके दुखों का अंत नहीं है। वही दुख, वही शोषण यहाँ भी है, मगर ये उसका अपना गांव है। यहाँ उसके पैर अपनी धरती पर टिकेंगे, धरती जो धैर्य देती है। मंटोरा माथा झुकाकर धरती से मांग रही है ढेर सारा धैर्य, ढेर सारी शक्ति, जिसके सहारे उसे तय करनी है अपनी मंजिल। भरना है उसे धान का खाली कटोरा। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी नहीं रहना देश पिराने। गरीबी के चलते मजबूरीवश अपने गांव को छोड़कर महानगरों में जाकर मजदूरी करने को विवश इन ग्रामवासियों की मार्मिक कथा आपने अभी सुनी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।